हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल फास्ट ट्रैक में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मानसिक योग्यता का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम आज असंगत को अलग करना सीखेंगे। इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में हम इसके बारे में जानेंगे कि सवाल कैसे लगाए जाते हैं, तथा दूसरे और तीसरे पार्ट में हम इसके अभ्यास करेंगे। दूसरे पार्ट में सरल अभ्यास रहेंगे तथा तीसरे पार्ट में कठिन अभ्यास रहेंगे। आखिर असंगत कहते किसे हैं, इसका परिचय क्या होता है? आइए हम ही आपको बताते हैं असंगत किसे कहते हैं। असंगत को अलग करने से यह तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न चित्रों का चुनाव करना, अर्थात समान आकृतियों में से भिन्न आकृति को चुनना या भिन्न आकृति को अलग करना। आइए अब हम इसके हल करने की विधि पर चर्चा करते हैं। इसे हल करने की मुख्यतः 10 विधियाँ हैं, जिसे हम उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। आकृतियों का आकार हमारी पहली विधि है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 एक विशेष आकार द्वारा निर्मित होता है और एक भिन्न होता है, और यही भिन्न चित्र उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्नाकृति दिए जाते हैं, जिसमें 3 एक विशेष आकार द्वारा बना होता है और एक भिन्न आकार का होता है, वही उत्तर के रूप में चिन्हित होता है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न हमारे पास है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करने की प्रयास करें। इसमें चित्र 1, 2 और 4 सरल रेखाओं से बने हैं, परंतु चित्र 3 सरल रेखाओं से नहीं बना है, इसीलिए यह भिन्न आकृति हुई और यही हमारा उत्तर है। हमारी अगली विधि है आकृतियों में रेखाओं की संख्या। इस प्रश्न के अंतर्गत 3 चित्रों में रेखाओं की संख्या समान होती है, परंतु एक आकृति के रेखाओं की संख्या भिन्न होती है, या तो कम होती है या फिर अधिक होती है। आइए हम इसके प्रश्न भी करते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता हैं तो हमें कमेंट करने की कोशिश करें। चलिए हम इसके प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ये आकृतियाँ 4, ये और ये, इन सब में 4 भुजाएं हैं, परंतु इसमें 3 हैं, इसीलिए यह आकृति भिन्न हुई और यही हमारा सही उत्तर हुआ। इसी तरह इसमें 3 भुजाएं हैं और 2 तीर बाहर निकल रहे हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं और 4 तीर बाहर निकल रहे हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं और 3 तीर बाहर निकल रहे हैं। इसमें 5 भुजाएं हैं और 4 तीर बाहर निकल रहे हैं। ऑप्शन 1, 3 और 4 में जितने भुजाएं हैं उससे एक कम तीर बाहर निकल रहे हैं, परंतु ऑप्शन दूसरे में जितने भुजाएं हैं उतने ही तीर बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए यही हमारा सही उत्तर हुआ। हमारी अगली विधि है आकृतियों की स्थिति। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए चित्रों में से 3 की स्थिति एक समान तथा एक की इसमें भिन्न होती है। अभ्यर्थी को इसी भिन्न पद को उत्तर के रूप में नामांकित करना होता। आइए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करके देखते हैं। आपको अगर इनका उत्तर पता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हमारा पहला प्रश्न ये है। इसमें से ध्यान से देखने पर लगता है कि इस वृत्त में से तीर बाहर जा रहा है, इस वृत्त में से भी तीर बाहर जा रहा है और इस वृत्त में से भी तीर बाहर जा रहा है, परंतु इस वृत्त में तीर अंदर आ रहा है, इसीलिए यह हमारा भिन्न हुआ और यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस सब में 3-3 फूल हैं।
ये वाला फूल बीच में है, इसमें भी ये फूल बीच में है, इसमें भी ये फूल बीच में है, परंतु इसमें बगल में है, इसलिए यह भी हमारा सही उत्तर हुआ और यही आकृति हमारा भिन्न आकृति। हमारी अगली विधि है मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति में संबंध। इस प्रश्न के अंतर्गत एक मुख्य चित्र के अंदर कभी कभी एक से अधिक चित्र स्थित होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होते हैं। ये संबंध अधिकतर भुजाओं में वृद्धि व कमी पर आधारित होते हैं। चलिए अब इससे आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इनके उत्तर पता हैं तो हमें कमेंट अवश्य करें। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इन सब में ये इस छोटे से डिब्बे से जुड़े हैं, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, परंतु इसमें थोड़ा सा गैप है, इसलिए ये हमारा भिन्न आकृति है और यही हमारा सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, इसमें ऊपर की भुजाएं 4 हैं और नीचे की भुजाएं 5 हैं। इसमें ऊपर की भुजाएं 3 हैं। चलिए हम अगला प्रश्न अब करते हैं। इसमें 4 भुजाएं अंदर की ओर हैं और 3 भुजाएं बाहर की ओर हैं। इसमें 3 भुजाएं अंदर की ओर हैं और 2 भुजाएं बाहर की ओर हैं। इसमें 3 भुजाएं बाहर की ओर हैं और 4 भुजाएं अंदर की ओर हैं, परंतु इसमें 3 भुजाएं तो बाहर की ओर हैं, परंतु 5 भुजाएं बाहर की ओर हैं, अंदर की ओर हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें 3 भुजाएं बाहर की ओर हैं और 5 भुजाएं अंदर की ओर हैं। इसमें 3 भुजाएं बाहर की ओर हैं और 4 भुजाएं अंदर की ओर हैं। इसमें 2 भुजाएं बाहर की ओर हैं और 3 भुजाएं अंदर की ओर हैं। इसमें 3 भुजाएं बाहर की ओर हैं और 4 भुजाएं अंदर की ओर हैं। बताइए इन सब में कोई संबंध बन रहा है या नहीं? बन रहा है। इन सब में जितनी भुजाएं अंदर की ओर उससे एक कम भुजा बाहर की ओर है, परंतु ऑप्शन 1 में 3 भुजाएं बाहर की ओर हैं और 5 भुजाएं अंदर की ओर हैं, इसलिए इसमें 2 भुजाओं का अंतर हो रहा है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हुआ। यही भिन्न आकृति है। हमारी अगली विधि है डिज़ाइनों की संख्या। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए 4 चित्रों में से 3 चित्रों में डिज़ाइनों की संख्या समान होती है तथा एक अन्य में डिज़ाइनों की संख्या भिन्न होती है। वह भिन्न डिज़ाइन वाला चित्र ही हमारा उत्तर होता है। आइए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में अंदर की ओर 3 जोड़ की संख्या है तथा 2 गुणे की है। इसमें 3 जोड़ की है तथा 2 गुणे की है। इसमें भी 3 जोड़ की है तथा 2 गुणे की है, परंतु इसमें 2 जोड़ की है और 3 गुणे की है, इसलिए यह आकृति हमारी भिन्न हुई और यही हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। इसमें काले डॉट की संख्या 2 है, इसमें भी काले डॉट की संख्या 2 है और इसमें काले डॉट की संख्या 3 है, इसमें 2 है, तो यह हमारा भिन्न आकृति हुआ क्योंकि इसमें काले डॉट की संख्या 3 है। यही हमारा सही उत्तर हुआ। हमारी अगली विधि है आकृतियों में। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में वर्गीकरण चित्रों के घूर्णन के आकार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं, जिनमें 3 की घूर्णन दिशा दक्षिणावर्त, तो 1 की वामावर्त या 3 की वामावर्त, तो 1 की दक्षिणावर्त होती है। घूर्णन की दिशा के प्रारूप में घड़ी की सुई की दिशा को दक्षिणावर्त तथा इसके विपरीत की स्थिति को वामावर्त कहा जाता है।
आइए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को करने की कोशिश करें। ये सभी चित्र इधर को घूर्णन कर रहे हैं, ये भी इधर को ही घूम रहा है, ये भी इधर को घूम रहा है, परंतु ये इधर को घूम रहा है, इसीलिए ये हमारा भिन्न हुआ और ये हमारा सही उत्तर है। ऐसा इसमें भी हो रहा है, ये इधर को घूम रहा है, ये भी इधर को घूम रहा है, ये भी इधर को घूम रहा है, परंतु ये इधर को घूम रहा है, इसलिए यही हमारा भिन्न आकृति हुई और यही हमारा सही उत्तर भी हुआ। हमारी अगली विधि है पैटर्न में समानता। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की यह विशेषता है कि इनमें 3 चित्रों में एक समान पैटर्न स्थित होता है तथा एक अन्य में यह पैटर्न नहीं होता। यही कारण है यह विकल्प उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें ये क्रॉस का चिन्ह बना रहा है, इसमें भी क्रॉस हो रहा है, इसमें भी क्रॉस हो रहा है, परंतु ये इस तरह से चिन्ह बना रहा है, इसीलिए यही हमारा भिन्न आकृति है और यही हमारा सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें ये सब एक दूसरे में अंदर चले गए हैं, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे, ये भी वैसे, परंतु इसमें एकदम सब कोने पर एकदम सही से लगे हुए हैं, इसीलिए यही हमारा भिन्न आकृति और यही हमारा सही उत्तर। हमारी अगली विधि है लेखन पद्धति। इसके अंतर्गत सामान्यतः अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को महज एक चित्र समझा जाता है। अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या, लिखने की विधि, खुली या बंद आकृति आदि गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न हम हल करते हैं। ये आकृति है, ये वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, परंतु ये एक त्रिभुज है, यानी ये आकृति है, इसलिए भिन्न हुई। ये हमारा सही उत्तर है। इसमें 3 शब्द है R U N, इसमें भी 3 शब्द है R U N, इसमें भी 3 शब्द है N K U, और इसमें भी 3 शब्द है R U N, परंतु इन सब में के नहीं और इसमें के आ गया, इसीलिए यह आकृति भिन्न हुई और यही हमारा सही उत्तर हुआ। हमारी अगली विधि है वास्तविक चित्रों पर आधारित। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं जो कोई वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं, जिनमें से 3 चित्र एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि एक चित्र का अर्थ अन्य से भिन्न होता है। उसी भिन्न चित्र को अभ्यर्थी को चुनना होता है। आइए हम इससे संबंधित प्रश्न को करते हैं। ये आँख है, ये नाक है और ये मुंह है। ये सब हमारी सेंस ऑर्गन अर्थात ज्ञान इंद्रियां हैं, परंतु ये हाथ है, ये सेंस ऑर्गन नहीं है, इसीलिए यही हमारा सही उत्तर हुआ। यही भिन्न आकृति है। दूसरा प्रश्न है, ये घड़ा है, ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है, और ये ग्लास है, इसीलिए यही हमारा सही उत्तर हुआ। हमारी अगली विधि है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में चित्रों के रूप में 4 अर्थपूर्ण शब्द दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 अर्थगत दृष्टि से एक समान होता है, जबकि एक इन तीनों से अपना अलग अर्थ प्रकट करता है। वह भिन्न शब्द ही हमारा उत्तर होता है। चलिए इसके प्रश्न करते हैं। हमारे सबसे पहले प्रश्न में लाल है, हरा है, पीला है, ये तीनों रंगों के नाम हैं। ये रोगन, ये हमारा भिन्न शब्द है तथा ये हमारा सही उत्तर है। इसमें है अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक।
ये तीनों सजीव हैं, जबकि ये विद्यालय निर्जीव है। इसीलिए यह हमारा सही उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।